स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज 3.4 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसके पिछले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कि प्रिंसिपल निकालने के लिए और जनरल सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। जनरल निकालने के लिए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालेंगे, सारा चीज़ हम बता दिए थे। आज हम इस पर पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज पहले एनसीईआरटी करवा देंगे, उसके बाद आरएस अग्रवाल भी करवाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। सारा का हम सॉल्यूशन अच्छे से इजी मेथड से करवाएंगे। ध्यान दीजिए। तो फाइंड करना है प्रिंसिपल, उसके बाद है जनरल। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। tan x इक्वल टू कितना है, √3 है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा समय के लिए आप कुछ मान लीजिए। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। और यहाँ पर tan जो अल्फा है यानी √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है डिग्री का, यानी 60 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग π/3 से लिखते हैं रेडियन में, है ना। π/3 को क्या बोला जाता है, 60 डिग्री। अब यहाँ से tan अल्फा इतना है तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब देखना ये tan x क्या है, पॉजिटिव है। tan x क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan x इज पॉजिटिव देन एंगल लाइज इन। अब tan x पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ लाई करेगा, कहाँ कहाँ लाई करेगा। आप जानते हो कि फर्स्ट और थर्ड में लाई होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका लाइज करेगा, है ना। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एट फर्स्ट में और एट थर्ड में। तो हम आपको बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, थीटा बराबर होता है अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है π+α होता है। ध्यान दीजिएगा, 180 से ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर जो अल्फा है वो आपका कितना हो गया, π/3 हो गया। और इसमें आपका दिया हुआ है π+π/3, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 4π/3। ठीक है ना। तो इसका दो प्रिंसिपल हमेशा 2 होगा। अब इसका जर्नल निकालना है। ठीक है ना। तो इसका जर्नल देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसी का जर्नल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। चलिए जर्नल के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देखना है कि tan x, जर्नल के लिए यहाँ लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन इसी का निकाल देते हैं, है ना। तो देखिए यह जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, tan x दिया हुआ है कितना, √3। अब √3 का वैल्यू कितना है, ये जो फर्स्ट आया उसको रखिएगा, ये फर्स्ट भी आया और ये भी आया, तो जो फर्स्ट आएगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan x इक्वल टू, ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कि π/3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, हम आपको फार्मूला क्या बताए थे कि अगर आपका tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है ना, तो थीटा बराबर क्या बताए थे, πn+α होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह से tan x बराबर tan अल्फा है, तो यानी x बराबर यहाँ से कितना होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, πn प्लस π/3 होगा, जहाँ पर n क्या होगा, बिलोंग्स इंटीजर। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन का आंसर हो गया और ये दोनों प्रिंसिपल का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, sec x इक्वल टू दिया हुआ है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि sec x इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हम सेक को किस में चेंज कर लेते हैं, कॉस में।
कॉस में यानी कि 1/cos x क्या होता है 2 हो गया। अब यहाँ से cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पहले इसका प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल के लिए कुछ नहीं करना है, उस तरह से हम इसको मान लेंगे कि cos अल्फ़ा मान लेंगे कितना 1/2 है। तो यानी cos जो अल्फ़ा होगा वो कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन जो देखिए ऐसे याद रखिए साइन 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, तो 1 यानी cos में क्या होगा जो इसका 30 होगा उसका 60 होगा, यानी cos कितना डिग्री का वैल्यू है ये 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कि π/3 डिग्री है ना। कितना हो गया cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा कितना निकालेंगे π/3 होगा। अब यहाँ देखना है क्या कि सेक यहाँ पर क्या है cos x इसका निकाल रहे हैं, तो cos x आपका पॉजिटिव है ना, तो लिखेंगे कि cos x इज पॉजिटिव देन एंगल लाइज इन। अब cos पॉजिटिव होता है तो कहाँ कहाँ लाई करेगा, कहाँ कहाँ लाई करता है, देखिए फर्स्ट और फोर्थ में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह से थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ में। अब देखते हैं एट फर्स्ट में, देखते हैं एट फर्स्ट, और यहाँ देखते हैं एट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी फर्स्ट में कितना होगा थीटा बराबर अल्फा होगा, अब फोर्थ में कितना हो जाएगा थीटा बराबर 2π माइनस अल्फा होता है फोर्थ में। अब अल्फा यहाँ पर कितना है π/3 है, तो आपका कितना हो जाएगा π/3 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे थीटा बराबर 2π माइनस π/3 है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, देखिए 6 माइनस पाई जाएगा, 6 माइनस यानी आपका हो जाएगा 5π/3 हो जाएगा। तो इसका जर्नल हम लोग निकालनी, इसका प्रिंसिपल निकालनी। अब इसका हम लोग जर्नल निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपका निकल गया ये और ये। अब इसका जर्नल देखते हैं, इसी का जर्नल देख लेते हैं। चलिए इसी का जर्नल देखेंगे यहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे cos x का वैल्यू, तो cos x कितना है 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू है, इसका ये और ये है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो फर्स्ट वाला आया है उसी से निकालिएगा जर्नल, इसी पर आंसर देगा। ऐसे दोनों से निकालोगे ना तो 1/2 ही आएगा, मगर फर्स्ट से आप निकालिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं cos x इक्वल टू कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री का वैल्यू होगा π/3 है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू, अगर cos अल्फ़ा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, देन तो थीटा बराबर क्या होता है 2πn और प्लस माइनस अल्फ़ा होता है ना। cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू 2πn प्लस माइनस अल्फ़ा। तो cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, इसको हम ले लिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2πn और प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा कितना है π/3 है। यहाँ पर n बिलोंग्स क्या होगा i इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। निगेटिव है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हल्का सा सोचना है। देखिए क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 3 नंबर क्या है यहाँ देखिए कि cot x है ना, cot x कितना डिग्री है -√3 है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा क्या कीजिए cot को tan में चेंज कर लेते हैं है ना। तो 1/ कितना हो जाएगा tan x, यहाँ पर है -√3, तो यहाँ से कितना होगा tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/√3। और इसी का हमको प्रिंसिपल भी निकालेंगे, इसी का जनरल भी निकालेंगे। तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे तभी तो जनरल निकालेंगे ना, क्योंकि वैल्यू आना चाहिए उसके लिए।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव सबसे पहले हम एक्यूट एंगल लाने का कोशिश करेंगे, एक्यूट एंगल, है ना। तो इस निगेटिव को थोड़ा सा आप छोड़ करके यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए कि tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना, थोड़ा समय के लिए मान लेते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्यूट एंगल आपको आराम से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से कितना होगा, tan अल्फा इक्वल टू, ये कितना डिग्री का वैल्यू है, देखिए tan 1/√3 कितना डिग्री का होता है, यानी कि 30 डिग्री का होता है। तो पाई बाई यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर देखिए ये हो गया, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई/6 होगी। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा फाइनल आंसर यहाँ देखना है कि tan x क्या है, निगेटिव है। तो लिखेंगे कि tan x इज निगेटिव है, देन एंगल लाइज इन। अब tan निगेटिव, तो tan निगेटिव कहाँ लाई करेगा, देखिए tan निगेटिव ये दोनों में आपका पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो निगेटिव कहाँ होगा, सेकेंड एंड फोर्थ में। निगेटिव इन कहाँ लाई करेगा, सेकेंड एंड फोर्थ में। रटिए नहीं, इसको समझ के काम कीजिए तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एट यहाँ पर सेकेंड देखते हैं और यहाँ पर एट फोर्थ देखते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा सेकेंड में हम क्या जानते हैं, थीटा का वैल्यू सेकेंड में जानते हैं कि थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा होता है, और फोर्थ में क्या होता है, 2 पाई माइनस अल्फा होता है ना। तो पाई माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा ये फोर्थ में होता है और ये सेकेंड में होता है, हम सब आपको बता चुके हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा के जगह पर कितना है, पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 हो गया। तो यहाँ से आप कितना निकाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 6 का, और इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना होगा, 6 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5 पाई/6 होगा। इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ देखिएगा 2 पाई माइनस अल्फा यहाँ भी रख देंगे पाई/6, तो एलसीएम ले लेंगे ऐसे 6 का, तो कितना होगा 12 पाई और माइनस पाई, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 11 पाई/6 होगा। तो इसका प्रिंसिपल आपका 2 आया, ये और ये आया, है ना। तो प्रिंसिपल निकल गया। अब इसका हमको जनरल निकालना है ना, जनरल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से इसका क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ से लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए जनरल सॉल्यूशन इसी का निकालना है। तो यहाँ से देखिए tan x इक्वल टू कितना है, -1/√3 है। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू 2 गो आ रहा है, एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। तो आप कह सकते हैं सर कौन सा पुट करेंगे, आप ये पुट कीजिएगा, क्योंकि जो पहले आता है उसी का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे कि tan x इक्वल टू इसका जो वैल्यू होगा ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, 5 पाई/6 होगा, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन में आपको थ्योरी बता चुके थे फार्मूला कि tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा अगर है तो थीटा बराबर क्या होगा, पाई n प्लस अल्फा, याद है ना। तो यहाँ से देखिए tan यानी x इक्वल टू tan अल्फा हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, पाई n अब प्लस 5 पाई/6 होगा, और n बिलोंग्स इंटीजर। क्लियर। यानी क्वेश्चन नंबर हम 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए देखिएगा, बहुत इजी मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, cosec x इक्वल टू -2 है। 4 नंबर क्या कह रहा है कि cosec x इक्वल टू -2 है। तो cosec को क्या जानते हैं, cosec को 1/sin में इसको चेंज कर लेना है।
तो 1 बाई कितना हो जाएगा साइन एक्स कर लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी साइन एक्स इक्वल टू इतना तो जाने में करते हैं, क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब इसका निकालना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल के लिए क्या कीजिएगा, ये जो आपका निगेटिव है इसको पहले हटा दीजिए, एक्यूट एंगल में लाइए, है ना। तो लेट यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे 1/2 कर लेते हैं। अब 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 होता है कितना डिग्री का, तो आप जानते होंगे कि साइन एक्स अगर 1/2 है तो साइन आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम x कितना निकाल लेंगे, x बराबर हो गया आपका पाई बाई, इसको x नहीं लेट माने तो अल्फ़ा लीजिए, अल्फ़ा, इसको यहाँ से क्या लीजिए अल्फ़ा लीजिए, ठीक है ना, अल्फ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा ये। अब यहाँ से देखिएगा यानी कि आपका पाई/6 हो गया, अल्फ़ा आपका ले लिए हैं, ये आपका हो गया अल्फ़ा। अब यहाँ पर साइन एक्स क्या है निगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन एक्स इज निगेटिव देन एंगल लाइज इन। अब साइन एक्स निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, आप जानते हो कि फर्स्ट में और सेकंड में दोनों पॉजिटिव होता है। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, इसीलिए आपका निगेटिव होगा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या, एट थर्ड क्वाड्रेंट और एट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस अल्फ़ा, हम बता चुके हैं, है ना। और यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई माइनस अल्फ़ा, मगर यहाँ थीटा की जगह पर x है तो x में कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फ़ा कितना है पाई/6 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7 पाई/6 होगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ x भी कर लीजिए क्योंकि आपका आंसर में x दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका कितना होगा 2 पाई माइनस पाई/6 होगा। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा 11 पाई/6 होगा, यानी प्रिंसिपल निकल चुका है। अब इसका क्या निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, लास्ट है। देखिए इसका देखते हैं आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहीं पर देखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो वैल्यू 2 को दे रहा है, एक आपका ये है और एक ये है, तो पुट कौन सा करेंगे, जो पहले आ रहा है उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए साइन एक्स इक्वल टू इसको क्या लेंगे 7 पाई/6 को आप पहले लीजिए, ठीक है ना। तो हम बताए थे एक फार्मूला याद कीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फ़ा हो जनरल में, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा पाई n अब +-1 के होल n इंटू अल्फ़ा होता है, n बिलोंग्स इंटीजर। तो यहाँ से कितना होगा x इक्वल टू हो जाएगा पाई n अब +-1 के होल n इंटू अल्फ़ा, यानी कि 7 पाई/6 होगा, और n बिलोंग्स इंटीजर, यही इसका आंसर होगा। इन इस चारों का हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।